सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। क्या होता है परसेप्शन? तो परसेप्शन, देखो परसेप्शन हमारा रिलेटेड होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और फिर हमारा ब्रेन जो माइंड होता है उनको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, और हमें पता चलता है कि उस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे? फाइव मैम, फाइव सेंस। नोज, eyes, ईयर, nose, ear, आई, skin, or टंग। ear, nose, tongue. हम्म, ठीक है। सो हमारे ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, तो ये चीजों को हमारे जो भी हम एनवायरनमेंट में जो भी चीजें स्टिमुलस हैं, हमारा कोई स्मेल है या कोई देखना है, आवाजें हैं, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज, इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि अगर ये म्यूजिक बज रहा है तो ये गाना है, ये शोर है, ये स्मेल अच्छी है, ये गंदी है, ये सब कुछ कौन कर रहा है? हमारा माइंड कर रहा है। ठीक है, सो अब चीजों को हम कैसे परसीव करते हैं? देखो, अब इसकी डेफिनेशन में देखें तो so perception is usually organizing process by which we interpret our sensory input। तो सेंसरी ऑर्गन ने जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में दी है उसको इंटरप्रेट करना, साइकोलॉजिकली जो हम उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है आपका? परसेप्शन। ठीक है, सो परसेप्शन इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन पिक्ड अप बाय अवर सेंसेस। तो जितने सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन पिक होती है, वो जो उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है उसको हम परसेप्शन कहते हैं। सो अब है आपका परसेप्शन का नीट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है परसेप्शन की? सबसे पहले क्या है? परसेप्शन इज रिस्पॉन्स टू सम चेंज और डिफरेंस इन एनवायरमेंट। ठीक है, सो let some conditions change suddenly, or one receptor be stimulated and another not, and we sense the fact at once। so चीजें जब चेंज होती हैं तो हमारा परसेप्शन भी चेंज होता है। तो जो सिचुएशन होती है, जो हमारा परसेप्शन होता है, वो रिस्पॉन्स करता है किसी भी चेंज को। ठीक है, अगर चीजें चेंज होंगी तो हमारा परसेप्शन भी चेंज होता है। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेचर है परसेप्शन का, कि जैसे सिचुएशन एनवायरनमेंट चेंज होगा हमारा परसेप्शन भी चेंज होगा। यानी कि एनवायरनमेंट असर डालता है किस पे? हमारे परसेप्शन पे। देन परसेप्शन इज सिलेक्टिव। ठीक है, second generation general characteristic of perception is that it is selective। at any given moment hundreds of stimuli are reaching our senses और organ। तो देखो सेम चीज है आपका, जैसे अटेंशन पे था, अटेंशन में बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अटेंशन देते हो, है ना? ऐसे ही परसेप्शन पे होता है। तो अब देखो हमारे पूरे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना? लेकिन उस टाइम पे वो किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उससे हमारा परसेप्शन अफेक्ट करता है। ठीक है, तो परसेप्शन यूजुअली क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी स्टिमुलस आर रीचिंग अवर सेंसरी ऑर्गन, तो वो सबसे पहले परसीव होगा। देन परसेप्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो देखो परसेप्शन में इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। इनपुट जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन लेके जा रहा है, आउटपुट जो भी ब्रेन हमारा इंटरप्रीट कर रहा है, उसका मतलब बता रहा है। तो ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है ना?
देन परसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। तो देखो परसेप्शन हमारा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे कि द आईज एंड द ब्रेन आर एबल टू ग्रुप और टू ऑर्गेनाइज नंबर ऑफ स्टिमुलाई इनटू अ लार्ज यूनिट। ठीक है, तो सेम चीज है, हमारा जो परसेप्शन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन, फिर उसके बाद वो ब्रेन में जाएगा, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे होता है परसेप्शन का। देन परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशन, तो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है परसेप्शन। परसेप्शन के मेनली तीन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, परसेप्शन टेल यू वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन रिलेशन टू योरसेल्फ, लोकेशन। सेकंड, it tells you whether the object is moving and in what direction. Finally, it tells you what the object is, यानी कि form। तो परसेप्शन से आप तीन चीजें पता लगाते हो। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप परसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो दिखता कैसा है, वो है क्या, और वो इस वक्त उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो पास है या दूर है, उसका कलर क्या है। ठीक है, तो मेनली तीन फंक्शन होते हैं किसके, हमारे परसेप्शन के। ओके, सो जो तुम लोगों को याद रखनी है वो है सबसे पहली डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी, जो हम नॉर्मल इजी डेफिनेशन देखें तो परसेप्शन इज अ प्रोसेस। क्या थी डेफिनेशन, परसेप्शन इज the organizing process by which we interpret our sensory input। जो भी सेंसरी ऑर्गन जो इनपुट दे रहे हैं उसको इंटरप्रेट करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या होता है, परसेप्शन होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि परसेप्शन चेंज को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि कोई डिफरेंस आता है एनवायरनमेंट में, वो क्या करता है, अफेक्ट करता है परसेप्शन को। परसेप्शन सिलेक्टिव होता है, आप किस टाइम पे किस चीज को परसीव करना चाहते हो, किस किस तरीके से करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक पर्सनल थिंग होता है। उसके बाद परसेप्शन एक एक्टिव प्रोसेस है। परसेप्शन क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें आपका इनपुट भी है, आउटपुट भी है, आपका सेंसरी ऑर्गन भी काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आपका जो माइंड है वो भी काम कर रहा है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। परसेप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है। ठीक है, उसके बाद परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशन, हमारे सेंसेशन से ही परसेप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इसके तीन फंक्शन होते हैं। एक जो हमें बताता है कि कोई भी स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसे हिल मूव कर रहा है, मोशन में है नहीं है। देन थर्ड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो परसेप्शन का अगर हम डिसऑर्डर देखें, सो हमारा इल्यूजन क्या होता है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्टिमुलस को जब आप मिस इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, जब आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो, उसको परसीव करते हो गलत तरीके से, तो वो क्या होता है, इल्यूजन होता है। ठीक है, जैसे कि आप कई बार रस्सी को सांप समझ लेते हो, तो क्या है, आपने उसको देखा, लाइट कम है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दिया, आपके सेंसरी ऑर्गन ने इंफॉर्मेशन भेजी ब्रेन में, वो क्लियर नहीं थी, तो उनने क्या सोचा कि सांप की तरह दिख रहा है तो सांप होगा, है ना। तो ये क्या होता है, आपका ये परसेप्शन का ही एक तरीके से एबनॉर्मेलिटी है, इल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है, किसी स्टिमुलस को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना। उसके बाद
है। सो ये तो हो गया आपका परसेप्शन। उसके बाद इल्यूजन। इल्यूजन क्या था आपका? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन। जो भी आप परसीव कर रहे हो, जब वो किसी ऑब्जेक्ट का, किसी का भी मिस इंटरप्रिटेशन होता है, तो इट विल लीड टू इल्यूजन। इल्यूजन और इल्यूजन आपको डायग्राम से ही ज्यादा समझ में आएगा। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ अभी। तो देखो, ऑडिटरी भी हो सकता है इल्यूजन, है ना। आपको हो सकता है कि कोई किसी और को आवाज दे रहा है, आपको सुनाई दे रही है, तो ऑडिटरी इल्यूजन हो सकता है ना। कोई चीज है, विजुअल इल्यूजन हो सकता है, आपको देख कुछ और रहा है कुछ और। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप के इल्यूजन्स होते हैं बेस्ड ऑन अवर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इतना ही इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका लर्निंग। सो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? किस चीज को एक्वायर करना, एक्विजिट करना? हैबिट्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को। ठीक है, तो लाइफ में लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितनी डिग्री है आपके पास। ठीक है, आपकी क्या हैबिट है, आपका क्या एटीट्यूड है, ये भी किस में आता है? आपका लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो देखो, समय के साथ अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए जो हम सीखते हैं, ठीक है, जो हम चेंजेस लाते हैं अपने बिहेवियर में, वही क्या है? लर्निंग है, अकॉर्डिंग टू गेट्स। लर्निंग इज मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। और जो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन थी वो क्या थी? लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो तीन चीजों को सीखना ही क्या है? लर्निंग है। तीन चीजों को पाना, जैसे कि नॉलेज हो गई, आपका एटीट्यूड हो गया, और आपकी हैबिट हो गई। तो अच्छी हैबिट, अच्छी नॉलेज और एटीट्यूड अच्छा, तभी क्या है? अच्छी लर्निंग होती है। उसके बाद ठीक है, सो हमारा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे फर्स्ट इज लेटेंट, इज लर्निंग इज लेटेंट और पोटेंट। ठीक है, तो लर्निंग क्या होती है? जब भी आप कोई चीज सीखते हो, वो हमेशा लेटेंट रहती है। उसके बाद अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, उसको दोबारा दोबारा कोशिश करते हो, रिवाइज करते हो, तो वो कैसी हो जाती है? पोटेंट हो जाती है, फिक्स, मतलब हमेशा के लिए रह जाती है याद। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रैट विद द मेज does not not impart any obvious learning to it, yet the second experience of rat with the maze is different from the first. This shows that first experience has imparted some latent learning to the rat. तो देखो क्या होता है कि लर्निंग जो होती है वो एक टेम्पररी, एक छोटी से टाइम के लिए भी हो सकती है। ठीक है, और आप जब उसको रिवाइज करते हो, जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो बार बार, तो वो क्या हो जाती है? फिर पोटेंट हो जाती है, यानी कि वो हमेशा के लिए रह जाती है। लर्निंग इज इंटेंशनल और इंसिडेंटल। ठीक है, इंटेंशनल में क्या है?
आप जानबूझ के कोई चीज सीख रहे हो, अच्छी हैबिट, अच्छी नॉलेज और अच्छी, तीन चीजें थी, क्या थी? हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड। तो आप अच्छा एटीट्यूड रखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या है? इंटेंशनल है। ठीक है। देन तो इसमें तीसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? लर्निंग इज वर्टिकल और एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में क्या आएगा? आपके सपोज एक टॉपिक है, ठीक है। अब आप एक टॉपिक में आप पूरा उसके डेप्थ तक जाते हो, उसके डेफिनेशन, मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन, फिर साइन एंड सिम्टम्स, सब कुछ जो चीजें आप सारी की सारी चीजें पढ़ते हो एक चीज के बारे में, वो क्या है आपका? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? आप कितना ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ते हो। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, आप सपोज अगर अगर 7 चैप्टर्स हैं, है ना, तो अब आपने सारे कंप्लीट कर लिए, तो वो हो गया आपका एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लर्निंग। ठीक है। वर्टिकल लर्निंग में क्या आता है आपका? आपने किसी भी एक चीज के ऊपर अच्छे से पढ़ाई करी, कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डेप्थ में। उसके बाद हमारा है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो जो भी चीज हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। अब अच्छा, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एक चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसे क्यों सीखोगे? जब वो चीज आपके किसी काम की नहीं है, जब आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज आप नहीं सीखोगे ना। तो लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो आप जो ही चीज लर्न करना चाहते हो जिसका आपको कोई फायदा हो, जिसका आप आपसे कोई फ्यूचर में कोई यूज हो, ठीक है, तो वही किस में आता है? हमारा लर्निंग। मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? ये मुझे किसी ने म्यूट किया है ना? कहाँ तक सुना था? कहाँ तक सुना था आपने? मैम लर्निंग के आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे, थर्ड तक बता दिया था आपने। तो समझ में आ रहा है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है लर्निंग की? यस मैम। पहली क्या थी? लर्निंग लेटेंट या पोटेंट दोनों हो सकती है। ठीक है। तो लर्निंग, आप जब भी कोई चीज सीखते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, और आप अगर उसको रिपीट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। फिर लर्निंग इज इंटेंशनल और इंसिडेंटल। कई बार क्या होता है, कोई चीज आप जानबूझ के कुछ कोर्स पढ़ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, वो तो क्या होगा आपका? इंटेंशनल। आप इंटेंशन के साथ आप किसी कोचिंग में गए कुछ सीखने के लिए, ट्यूशन लगाया, या आप कोई कॉन्फ्रेंस में गए, वर्कशॉप में गए, तो वो चीज क्या होती है? आपकी इंटेंशनल लर्निंग। फिर इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई अब आप गए हो, कोई कोई कोचिंग गए हो, लेकिन आपने कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ ऐसी चीज उनके साथ रह के खुद ही सीख जाते हो, वो क्या होता है आपका? इंसिडेंटल लर्निंग। उसके बाद आपका क्या था? लर्निंग इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? लर्निंग इज
गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो आप वही चीज सीखते हो जिसका कोई फायदा है। अब फालतू में आप जा करके कोई स्पेनिश या इटालियन लैंग्वेज तो नहीं सीखने बैठोगे, है ना। आप वही चीज सीखते हो जिसके कोई यूज हो। उसके बाद लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि एक मेंटल एक्टिविटी है, उसमें आपको अटेंशन भी देना है, कंसंट्रेट भी करना है, पूरे ध्यान से सीखना है कोई चीज। तो क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें आपको एक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज लर्निंग इज सोशल प्रोसेस। तो क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो बीइंग अ सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो उसके लिए एक आपको सोशल प्रोसेस, एक सोसाइटी का पार्ट होना पड़ेगा। उसके बाद लर्निंग हेल्प इन एडजस्टमेंट। तो देखो, जब आप लर्न करते हो, चीजें सीखते हो, तो वो आपको एडजस्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी अगर मैंने एमएससी करी है मेंटल हेल्थ में, है ना, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे ठीक है बीएससी का सारा आ गया या मुझे एमएससी का सारा आ गया। सो लाइफ में आप कभी भी, आपको कोई भी चीज कंप्लीटली नहीं आ सकती, ठीक है। हर एक चीज में हमेशा चेंजेस आते हैं। तो ऐसे ही आपका क्या है कि लर्निंग एक पूरी लाइफ में कंटिन्यूअस होती है। आप हर दिन हर वक्त कुछ नया सीखते हो। अब क्या है, लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो लर्निंग के 3 फेजेस होते हैं। पहला एक्विजिशन, दूसरा फिक्सेशन और तीसरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने कोई भी चीज पढ़ी, कोई बुक रीड करी, कुछ भी चीज आपने बुक्स पढ़ी, या आप किसी वर्कशॉप में गए, आपने कोई चीज डेमोन्स्ट्रेशन रोल प्ले देखा, तो वो चीज क्या हुई, आपकी एक्विजिशन, आपने एक्वायर करी। फिर फिक्सेशन, आपने जब उस चीज को याद किया, ठीक है, प्रैक्टिस करी, घर आके आपने पढ़ाई करी, अभी आप क्लास सुन रहे हो, ये क्या है, आपका एक्विजिशन फेज है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो, नई इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया, आपने क्लास एंड होने के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद, आपने उसको रिवाइज किया, ठीक है, आपने उसको रिपीट पढ़ा, दोबारा से रिवाइज किया, वो क्या होता है, आपका फिक्सेशन फेज। अगर अगर आपने रिवाइज किया तो वो चीज क्या है, आपका पोटेंट हो जाएगी, अब फिक्स हो जाएगी। अब उसके बाद तीसरा आता है आपका एप्लीकेशन फेज, ठीक है। तो अब यही अगर चीज सुन के आपने उसको अप्लाई किया, उस नॉलेज को यूज किया, तो वो क्या होता है, आपका एप्लीकेशन फेज, ठीक है। तो लर्निंग के 3 फेजेस हैं, क्या है, AFA, एक्विजिशन, फिक्सेशन और एप्लीकेशन। इतना समझ में आया? हम्म। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। सो लर्निंग की थ्योरीज पढ़ाई है आपको? यस मैम। कौन सी थ्योरी यस पढ़ाई है? मैम, तीनों की तीनों करा रखी है मैम ने। कौन सी तीनों? मैम एक तो डॉग वाली, कैट वाली और एक हम्म, मंकी वाली है। ये सारी करा रखी है मैम ने।
तो डॉग वाली में क्या है? मैम वो वही है, क्या बोलते हैं मैम, मतलब कि वो नहीं होता। क्लासिकल कंडीशनिंग। यस मैम, मैम बोला नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद तो है बट। कोई बात नहीं। तो यही तो बात है, सेकंड फेज क्या था? फिक्सेशन। फिक्सेशन कब होगा? लर्निंग का जब रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, उस नॉलेज का क्या फायदा जब तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसको फिक्सेशन नहीं हो सकता, उसका एप्लीकेशन नहीं हो सकता, तो फिर एक्विजिशन का भी कोई यूज नहीं है। और स्पेशली वही टॉपिक पढ़ने के बाद भी, बताओ। सब लोग पढ़ो, रिवाइज किया करो, एटलीस्ट एक जना ट्राई कर रहा है बोलने का, बाकी तो पता नहीं कहाँ सोए हुए होंगे। ओके, सो एक मिनट।